कार्यकर्ताओं को हंगामा करने से रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई से सपा कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। विधायक चीमा के दिए हुए बयान पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर यूकेडी के लोगों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात भी की है। यूकेडी के लोगों ने कुछ दिन पहले चीमा के दिए पहाड़ विरोधी बयान के सिलसिले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है। उन्होंने चीमा को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। वहीं पार्टी अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने चीमा के बयान को मीडिया द्वारा तोड़ मरोड़ कर दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि चीमा पहले ही इस मामले पर अपनी सफाई दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे बयान दोबारा नहीं आएंगे। खैर, बिशन सिंह चुफाल ने तो सफाई दे दी है, लेकिन वहीं ये मामला दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। देखना होगा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की यह सफाई लोगों के लिए कितने गले उतर पाती है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला है कानपुर का, जहां पर कुछ बदमाशों ने एक युवती की बेल्ट से सरेआम पिटाई कर दी। ये घटना बाबूपुरवा इलाके की है, जहां सड़क पर अपने छोटे भाई के साथ जा रही युवती को कुछ बदमाशों ने जबरदस्ती रोका। पहले तो बाइक सवार इन बदमाशों ने बेल्ट से युवती की पिटाई कर दी। जिस वक्त युवती की पिटाई की जा रही थी, उस वक्त आसपास के लोग तमाशबीन बनकर युवती की पिटाई को देखते रहे। घटना की सूचना मिलने पर जब युवती के पिता केस दर्ज करवाने थाने पहुंचे, तो पुलिसकर्मियों ने इस मामले में लापरवाह रवैया अपनाया। केस दर्ज करने की बजाय ये पुलिसकर्मी चाय की चुस्की का मजा लेते रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो करेंगे मोन्टेक सिंह अहलुवालिया से मुलाकात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा दिल्ली में हैं। राजधानी दिल्ली में सीएम बहुगुणा और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलुवालिया की मुलाकात होनी है। बहुगुणा और अहलुवालिया की ये मुलाकात 16 जुलाई को होगी। इस मुलाकात के दौरान बहुगुणा अहलुवालिया के सामने सूबे का योजना बजट सौंपेंगे। साथ ही उत्तराखंड के योजना बजट को लेकर चर्चा भी की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने 8,212 करोड़ का बजट इस साल तैयार किया है। ऐसे में बहुगुणा और अहलुवालिया की मुलाकात काफी दिलचस्प होगी। बुलंदशहर में एक पुलिस वाला एक मासूम बच्चे का सौदागर बन गया। सिर्फ 30,000 रुपए में 1 साल का बच्चे का उसने सौदा कर दिया। इस मासूम को देखिए, पराये आंगन के पालने में झूल रहे इस 1 साल के मासूम का नाम है अवी। दरअसल इस मासूम को महज 30,000 रुपयों में बेच दिया गया है और इसका सौदा किसी और ने नहीं बल्कि सबकी रक्षा करने वाले एक पुलिस वाले ने ही किया है। जी हाँ, 30,000 रुपयों के लिए एक दरोगा ही बन गया चोर। बीती 29 जून को सिकंदराबाद के नगला तोता में अभी के पिता राजेश ने अभी की मां अनीता की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। पुलिस ने जब तक इस बच्चे को राजेश की पड़ोसन गीता के सुपुर्द दे रखा था, अभी का कोई रिश्तेदार नहीं है, इसीलिए बच्चा किसके पास रहेगा इस बात का फैसला नहीं लिया जा रहा था। लेकिन इससे पहले चाइल्ड कोर्ट इसका फैसला करता, उससे पहले ही अनीता के मर्डर केस की तफ्तीश कर रहे गुर्जा गेट चौकी के इंचार्ज दरोगा नरेश पाल सिंह ने बुलंदशहर के धीरेन्द्र भाटिया से 30,000 रुपए में अभी को बेचने का सौदा कर डाला। लेकिन वो अपनी इस करतूत में कामयाब नहीं हो पाया। पकड़े जाने के बाद बुलंदशहर के एसएसपी गुलाब सिंह ने उस पर कार्रवाई का डंडा चला दिया है। यूपी में लगातार पुलिस वालों पर सवाल उठ रहे हैं। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता ही जा रहा है, जिसके बाद पुलिस को मित्र पुलिस बनने की हिदायत दी गई है। लेकिन क्या इस हिदायत को पुलिस वाले अमल में भी ला रहे हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के मुखिया ने पुलिस की खराब छवि को सुधारने के लिए पुलिस को मित्र पुलिस बनने की शिक्षा दी थी। लेकिन उनकी ये शिक्षा उनके मातहतों पर कितनी कारगर साबित हुई है, इसकी पोल उस वक्त खुल गई जब कन्नौज के एक दरोगा ने सरेआम टेम्पू चालक को पीट दिया। दरोगा की दबंगई देखकर यह सवाल उठता है कि क्या कभी मित्र पुलिस बनने की ये कवायद अमली जामा भी पहनेगी या नहीं। रायबरेली के लोग इन दिनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनकी खुशी की वजह है केंद्र की मनरेगा योजना। रायबरेली में केंद्र की मनरेगा योजना से खुश हैं लोग। जो लोग पहले रोजी रोटी के जुगाड़ में दूसरे प्रदेश का रुख करते थे, वो अब मनरेगा योजना के तहत अपने ही गांव में मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं। इन मजदूरों में वो महिलाएं भी हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। भले ही प्रधानमंत्री ने मनरेगा की समीक्षा बैठक में हो रहे भ्रष्टाचार की बात की हो, लेकिन यहाँ मनरेगा का काम जबरदस्त चल रहा है और इस योजना से गरीब बेसहारा लोगों को फायदा हो रहा है। मनरेगा से लोगों को थोड़ी राहत मिलती जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन समय समय पर इस योजना में धांधली की बात भी सामने आती है।
लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये योजना अच्छा साबित हो रही है। देवभूमि में आजकल नशे का कारोबार फल फूल रहा है। चरस, गांजा और अफीम इसको बेचने वाले इसको काला सोना कहकर बेचते हैं। वहीं हम इस व्यापार की बात करें तो सावन के महीने में 1 करोड़ रुपए का हो जाता है। इससे माफियाओं की तो जेब गर्म हो जाती है, लेकिन कम उम्र के बच्चे इसको पीने से बर्बाद हो जाते हैं। वहीं हम इसको बेचने की बात करें तो सावन में कांवड़ियों की वेशभूषा में बाहर से आकर इस व्यापार को करते हैं। प्रशासन मेले को सफल बनाने में जुटी है, वही माफिया इसको बेचने में जुटे होते हैं। प्रशासन सब कुछ जानने के बावजूद भी आंखों पर बांधनी पड़ती है पट्टी। मऊ में रेलवे प्रशासन की खामियां सामने आई, जहां यात्रियों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। बीती रात से हो रही भारी बारिश के चलते रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कई जगह पानी भर गया है। इससे यात्रियों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, प्लेटफॉर्म 1 से दूसरे नंबर के प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए बनाए गए ओवरब्रिज पे पानी इकट्ठा होने के कारण कई यात्री गिर के चोटिल हो गए हैं। वहीं 1 नंबर प्लेटफॉर्म के शेड के नीचे लगे खंभों पे पानी टपकने से करंट उतरने का खतरा भी बना हुआ है। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, प्रॉपर सीवेज सिस्टम होना चाहिए कि पानी ना आए, और कारपेट वगैरह लगना चाहिए, और कुछ फैसिलिटीज देना चाहिए, थोड़ा क्लीननेस होना चाहिए, क्योंकि इसी वक्त क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बहुत सारा एपिडेमिक भी फैल सकता है। तो स्टेशन के हिसाब से क्लीननेस बहुत जरूरी है। इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद इसको देखने वाला कोई नहीं है। ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टेशन अधीक्षक यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दोनों से खिलवाड़ कर रहे हैं। बागपत के तुगलकी फरमान पर जहां पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर इस फरमान के समर्थन में उतर आए हैं सांसद जयंत चौधरी। आरएलडी नेता जयंत चौधरी की माने तो पंचायत ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहा। हर आदमी को अपनी बात कहने और रखने का हक है। पंचायत एक सिस्टम है, एक संस्कार है, जिसके हिसाब से गांव के लोग चलते हैं। ऐसा नहीं कि पंचायत सकारात्मक पहलू नहीं उठाती, लेकिन अक्सर मीडिया उन्हें नजरअंदाज कर देता है। दरअसल बागपत के आसरा गांव में 36 बिरादरी की पंचायत हुई थी, जहां महिलाओं के मोबाइल पर बात करने और बेपर्दा घर से निकलने पर रोक लगी थी। वहाँ भी कहा कि महिलाओं का शोषण, महिलाओं के स्वतंत्रता पे कोई भी प्रहार बुद्धिजीवी और समाज के प्रति भाव रखने वाला कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आप ये मत समझिए कि गांव के लोग मूर्ख हैं या गांव के लोग गवार हैं या गांव में बैठे हमारे बुजुर्ग कोई फैसला ले रहे हैं या कोई चर्चा कर रहे हैं तो वो उनकी वास्तविकताओं से बाहर है। एक तरफ हर कोई इस फरमान को तुगलकी फरमान बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जयंत चौधरी का इसका समर्थन करना हर किसी के लिए चौंकाने वाला है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कई बीमारियों ने अपना घर बना लिया है। सूर्य की तपिश ने मौसम का पारा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से लोग डायरिया और बुखार जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मरीज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, लेकिन लोगों को होने वाली इन बीमारियों में सबसे ज्यादा चेचक अपना पैर फैला रही है। इन बीमारियों की वजह कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग भी है। हर बार स्वास्थ्य विभाग खसरा के दौरान टीकाकरण का अभियान चलाकर इस पर रोक लगाता था, लेकिन कई साल से स्वास्थ्य विभाग पैसों की कमी का रोना रो रही है, जिसके कारण अभियान बंद है। रणवीर हाउस के करीब कोई डफली वाले हैं, वो बाहर अपना बजाते बजाते हैं, तो उसी के घर में पहला इन्फेक्शन हुआ था। और साथ ही इसके पहले 6-7 केस पहले हुए थे, लेकिन सब समाप्त मतलब ठीक हो गए, किसी कोई दिक्कत नहीं है। जो क्लोज टच में रहते हैं, जो एक दूसरे के काफी नजदीक संपर्क में रहते हैं, उनको ये बीमारी होती है। लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर अब तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस बीमारी से अब तक गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर समेत पूर्वांचल के कई जिले के लोग त्रस्त हो चुके हैं। फतेहपुर में धड़ल्ले से खेला जा रहा है अंधविश्वास का खेल। एक महिला और उसके रिश्तेदार मिलकर लोगों को बना रहे हैं बेवकूफ, जिसके बाद लोगों का लगातार तांता लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के चुरियानी गांव में एक महिला और उसके रिश्तेदारों ने अंधविश्वास का जाल फैला रखा है। महिला का दावा है कि वो मेडू शाह बाबा है, वो गांव के लोगों की समस्याओं को दूर करने आई है।
महिला के इस पाखंड पर विश्वास कर गांव में लोगों का मेला लगा है। लोग दूर दूर से इस महिला के पास अपनी समस्याओं के हल के लिए आते हैं। लोग इस अंधविश्वास में फंसकर महिला के पास आ रहे हैं। महिला लोगों को मंत्रपूर्ण जल देकर उनकी समस्याओं के हल का दावा करती है। ये सब ढकोसला है, यहाँ कुछ नहीं है। जो थे मरैया बाबा वो थे, उनका स्थान है, यहाँ कुछ नहीं था, न बैठक होता था न कुछ होता था। ये सब कमाने का धंधा है। ये सब लड़ाई हिंदू मुस्लिम का लड़ाई करवा रही है। ये सब यही विवाद चल रहा है। प्रशासन के नाक के नीचे महिला का ये पाखंड जारी है, लेकिन महिला के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा के पहाड़ विरोधी बयान के विरोध में खटीमा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया और अपना विरोध पुतला दहन कर जताया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि चीमा को जिम्मेदार पद से रहकर अपने बयानों से बाज आना चाहिए। साथ ही उन्होंने चीमा पर माहौल खराब करने का भी आरोप लगाया। इधर खटीमा में चीमा के बयानों का खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने समर्थन किया है। उनका कहना है कि उनके बयानों का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। चीमा के बयानों को खंडन करते हुए विधायक ने कहा है कि उनके बयानों का मतलब पहाड़ों से हो रहे पलायन से था। उन्होंने पहाड़ों में विकास जरूरी बताया है। बिल्कुल भी मंतव्य ये नहीं था कि पहाड़ के लोगों के खिलाफ कोई या किसी प्रकार के भेदभाव की बात करना, लेकिन वो बात आई है तो अब चीमा साहब स्वयं भी कह रहे हैं और हमें भी ऐसा लगता है कि चीमा साहब का कहना था कि पहाड़ों में विकास होना चाहिए, वहाँ पर जो है लोगों का पलायन रुकना चाहिए। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां अपनी तुच्छ राजनीति से बाज नहीं आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय स्टेट बैंक की जौनपुर शाखा में जालसाजी के मामले में बैंक की विजिलेंस टीम जौनपुर पहुंची, जहां कर्मचारियों से पूछताछ की गई। ये टीम आज जौनपुर शाखा बैंक में अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस इस मामले में बैंक के असिस्टेंट मैनेजर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस जांच की वजह से बैंक का काम पूरी तरह से रुक गया है। ऐसे में बैंक के ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक 25-16 तारीख यही मंडे को लास्ट डेट है, वो लोग चलान कराने के लिए बहुत परेशान हैं। और भी बहुत से काम हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो बैंकिंग का काम है वो आज पूरा अस्त व्यस्त है। कोई भी काम यहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्था आप देख ही रहे कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। जहाँ एक तरफ जालसाजी के मामले में कार्रवाई की गई, वहीं दूसरी ओर लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिजली विभाग से नाराज एक युवक मोबाइल के टावर पर चढ़ गया और उसके खिलाफ चलाए गए मुकदमे वापस लेने की बात करने लगा। ये घटना सर्वोदय नगर इलाके की है, जहां फिरोज खान नाम के एक युवक ने बिजली विभाग पर फर्जी मुकदमा करने का आरोप लगाया है। युवक गोविंद नगर का रहने वाला है। युवक के मुताबिक बिजली विभाग ने उसके खिलाफ बिजली चोरी का फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया है। इस बात से नाराज होकर युवक आज BSNL के टावर पर चढ़ गया। युवक की मांग है कि उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। युवक ने धमकी दी थी कि जब तक उसके खिलाफ लिखा गया मुकदमा वापस नहीं होगा वह टावर से नहीं उतरेगा। हालांकि पुलिस विभाग लगातार युवक को टावर से उतारने के लिए मनाने में जुटा रहा। औरैया में एक मोटरसाइकिल ने युवक की टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौत मौके पर हो गई। हादसे के बाद नाराज लोगों ने बाइक सवार युवक को पकड़ा और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी और कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही रोड को जाम कर दिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया और रोड जाम खत्म करवाया। एक एक्सीडेंट हो गया था कोतवाली क्षेत्र में, इसमें 1 लाख नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसी को लेके लोग हॉस्पिटल में आए थे। काफी भीड़ भाड़ हो गई थी। एक्यूज को पकड़ लिया गया है। एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से हुआ था। सिटी क्षेत्र में तकिया क्षेत्र फोर्स लगा दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बाइक सवार को लोगों से बचाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता ने सुबह 8:10 पे कजाकिस्तान बोकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 6 महीने रहकर रिकॉर्ड बनाने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स ने दूसरी बार अंतरिक्ष की लंबी यात्रा पर निकली। सुनीता की इस यात्री में उनके साथ रूसी और जापानी अंतरिक्ष यात्री भी हैं
और इस पूरे मिशन में कमान दे रही हैं सुनीता। दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई महिला अंतरिक्ष यात्री किसी मिशन को कमांड कर रही हो।